और वहीं कोटपुतली के बानसूर में एक लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। और आपको बता दें कि कोटपुतली के बानसूर में ये तेंदुए का आतंक सामने आया है। अब तक 3 किसानों को निशाना बनाया है, इसने शिकार किया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए अब जाल बिछाया गया, लगातार पिंजरा लगाकर के मॉनिटरिंग की जा रही है। वन विभाग की तरफ से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बानसूर की सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें देखिए। वन विभाग की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। होलावास ग्राम पंचायत के ग्रामीणों में दहशत बताई जा रही है। इसके साथ साथ बिलाट बासना, उपला बासना और छटकया के गांव के पास में ये लेपर्ड मूवमेंट कर रहा है। इस तरह की जानकारी सामने आई है, जिससे इस पूरे इलाके के लोग दहशत में हैं। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और मॉनिटरिंग की जा रही है। तेंदुआ जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इसकी कोशिश विभाग कर रहा है। कोटपुतली के बानसूर में एक लेपर्ड का मूवमेंट देखने को मिला है। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लगातार ट्रैकिंग जारी है। बानसूर में तेंदुए ने मवेशियों पर भी हमला किया है और अब तक 3 किसानों को भी इस तेंदुए ने निशाना बनाया है। 3 किसान जो है अलग अलग, उनको निशाना बनाया इस तेंदुए ने। और अब जो ग्रामीण हैं वो पूरे इलाके के वो भयभीत हैं। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हीरालाल फोन लाइन पर आ गए। हीरालाल, क्या तेंदुआ पकड़ा गया? जी देखिए, बांसुर इलाके के पूरा मामला है जहां लगातार पिछले कई दिनों से तेंदुए का जो मूवमेंट बना हुआ है। आबादी क्षेत्र में जो तेंदुआ है, लेपर्ड है, उसकी मूवमेंट लगातार जारी है। कई बार उसने जो मवेशी बंधे होते हैं बाड़ों में, उन पर अटैक करके उनका शिकार भी कर चुका है। और जो लोग हैं जो अपने खेतों में रखवाली करने के लिए जाते हैं, खेती के लिए जाते हैं, उनको भी हमला करके घायल कर चुका है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो ग्रामीणों में है इस तेंदुए की जो मूवमेंट है, उसको लेकर वो आशंकित है, दहशत में है। इसको लेकर उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को और उच्च अधिकारियों को कई बार अवगत भी कराया। आपको कुछ दिनों पहले यहाँ एक पिंजरा भी लगाया गया था, लेकिन जो लेपर्ड है, जो तेंदुआ है, वो जंगल की ओर भाग गया था, इस वजह से वो पकड़ भी नहीं आ सका। लेकिन अब एक बार फिर है जो तेंदुए की मूवमेंट देखी गई है, तो इसके बाद है जो ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर है जो ग्रामीणों ने जो एसडीएम है उनको ज्ञापन भी दिया था, और एसडीएम के आदेश के बाद एक बार फिर वन विभाग की जो टीम है सक्रिय हुई है और तेंदुए के पगमार्क के आधार पर है जो उसकी तलाश की जा रही है। और जगह जगह जो 2-4 पिंजरे लगाकर उसको पकड़ने की कोशिश वन विभाग के द्वारा की जा रही तो है। हीरालाल, ये कब से तेंदुआ इन इलाकों में विचरण कर रहा है और कौन कौन से गांव है जहां पर तेंदुए का मूवमेंट इस वक्त है? जी देखिए, बानसूर जो इलाका है, पूरे इलाके जो ग्रामीण क्षेत्र है बानसूर कस्बे के, वहाँ पे जो लेपर्ड है, जो तेंदुआ है, उसकी मूवमेंट आए दिन देखने को मिलती है। क्योंकि ये एरिया है जो जंगल क्षेत्र के पास आता है, क्योंकि पास जी। में सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र है। तो कहा जा सकता है कि सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र से जो इस प्रकार के जो जंगली जानवर लेपर्ड है, तेंदुए हैं, जो टाइगर है, वो विचरण करते हुए आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं। बिल्कुल जो भोजन हीरालाल, बहुत पानी की शुक्रिया तलाश तमाम में ये जानकारी लोग के लिए। आते हैं। नजर बनाए रखिए और अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल तेंदुए का आतंक यहां पर देखने को मिला है। बूंद इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है सीकर से, जहां पर श्रीमाधोपुर में किसान यूरिया की किल्लत से परेशान हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सीकर के इलाके से, जहां पर यूरिया की किल्लत हो रही है। किसान इसके लिए परेशान हैं और यूरिया खाद के लिए लंबी लाइनों में किसान लगे हुए हैं, लेकिन यूरिया नहीं मिल पा रही है। तस्वीरें देखिए, यूरिया की मारा मारी की तस्वीरें, जहां पर बड़ी तादाद में आसपास के गांव से भी किसान यूरिया लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्योंकि देखिए, बारिश का मौसम है और इसमें यूरिया अभी इसी दौरान डालने के लिए किसानों के पास वक्त है। तो ऐसे में ये लंबी लाइन है जहां पर जद्दोजहद किसानों की यूरिया को लेकर के, वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर श्रीमाधोपुर की तस्वीरें हैं। 15 दिनों से पिछले किसान जो है वो लगातार परेशान है, लेकिन यूरिया की भारी किल्लत सामने आ रही है। और भरतपुर के बयाना इलाके में उपखंड के चहल गांव में ग्रामीणों की जिंदगी खतरे में पड़ी हुई है। गांव के बाहर गंभीर नदी पर बनी पुलिया पिछले 25 दिन पहले तेज बहाव में टूट गई थी, लेकिन अब तक इसकी मरम्मत नहीं हुई। करीब 1 महीना होने को आया है, 25 दिन करीब बीत चुके हैं, अब तक इस पुलिया की मरम्मत नहीं हुई है। इससे लोग जान जोखिम में डाल करके इस पुलिया को, नदी को पार करने के लिए मजबूर है। गांव से शहर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है।
लेकिन अब वैकल्पिक मार्ग जो है वो 7-8 किलोमीटर लंबा हो गया है। तो ऐसे में लोग इसी पुराने रास्ते से ही जो है वो नदी पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी का तेज बहाव है और भारी बारिश की वजह से लोगों की जान खतरे में है। स्थानीय लोगों ने पहले खुद ही पत्थरों से अस्थायी रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन वो रास्ता भी उनका तेज बहाव में पानी के बह गया है। तो इसके बाद की जो तस्वीरें हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो हमीरपुर के ऋषभदेव थाना पुलिस की कस्टडी में व्यापारी की मौत के मामले को लेकर एक्शन हुआ है। 2 दिन के विरोध के बाद 4 पुलिसकर्मियों के निलंबन के बाद सहमति बनी। दरअसल सुरेश पंचाल नाम के व्यापारी को पुलिस चोरी का माल खरीदने के आरोप में पूछताछ के लिए थाने लाई थी। पूछताछ के दौरान व्यापारी की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचने पर उसकी मौत हो गई। पुलिस कस्टडी में मौत से हड़कंप मच गया, जिसके बाद व्यापारियों के साथ परिजनों ने ऋषभदेव थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया था। तो उदयपुर की घटना और व्यापारी की मौत के बाद लगातार व्यापारियों का हंगामा देखने को मिला। अब 4 पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है और इसके बाद सहमति बन गई है व्यापारियों में और पुलिस में। उधर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने अजमेर पहुंचकर जहां अपने स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र पुष्कर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, वहीं अधिकारियों के साथ क्षेत्र की समस्याओं पर फीडबैक भी लिया है और उन्हें दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही अलग अलग योजनाओं के तहत पुष्कर घाट पर हो रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को बारिश के चलते बिगड़े सड़कों के हालातों को जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए हैं। पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र है, इसका कुछ रोडों का भी मैंने निरीक्षण किया और विशेष तौर से मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे तीर्थराज पुष्कर के घाटों के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 5 करोड़ और 75 लाख रुपए की स्वीकृति जारी करी, जिसका वर्क ऑर्डर होके मौके पे काम चल रहा है। और आज मैं हमारे अधिकारियों के साथ मौके पे निरीक्षण किया और कुछ कमी खामियां नज़र आई, तो मैंने इनको आवश्यक निर्देश भी दिए कि हम किसी भी सूरत के अंदर काम की गुणवत्ता में अगर गड़बड़ी मिली तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काम गुणवत्ता से हो और तय समय से हो, ये इसके लिए जैसलमेर के लोहारों की बस्ती में लोगों ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया, जिस पर बढ़ते विवाद पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। विवाद में एक महिला और कुछ युवक घायल हुए हैं, जिन्हें वहीं पर डिस्कॉम कर्मी घायल हुआ और एक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ करके घायल कर दिया। ठेकेदार डिस्कॉम कर्मियों द्वारा घरों पर जबरन मीटर लगाने का बस्ती के लोगों ने भारी विरोध किया है और आरोप लगाए हैं गंभीर। तो साथ ही बस्ती के लोगों ने पुलिस पर भी लाठीचार्ज के आरोप लगाए। एक महिला समेत कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।